Hamis, we are good to go now. ओके थैंक यू। अच्छा, ये ओरेगन ट्रीटी है। तो वो जैसे मैं बता रहा था कि इन पे 4 क्लेम कर रहे थे, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका। बाद में ये 2 हो जाते हैं ना, यूएसए और जो मतलब अमेरिका और जो इंग्लैंड है, ठीक है, इन 2 के बीच में फिर एक ट्रीटी साइन हो जाती है थ्रू ओरेगन ट्रीटी, ये वो कर देते हैं, अमेरिका के हवाले कर देते हैं, ठीक है। मैक्सिको सेसेशन आ जाता है इसके बाद। Mexico cession क्या है ये? Mexico was ceded to USA in 1848 from Mexico Republic because Mexico was angry over the Texas annexation and border disputes which led them to Mexican War in which USA won and all the land was given to USA। ठीक है, ये मेक्सिको मतलब ऑलरेडी एंग्री था ना अमेरिका पे, जिन्होंने अपने साथ शामिल किया था टेक्सा, ऊपर जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये एंग्री था इनके बीच में, मतलब और भी कुछ वजूहात थे जिनके बीच में वार का वो सबब बन जाती है ना, और ये मतलब आगे लड़ते हैं। तो फिर उसके बाद ये अमेरिकन जीत जाते हैं। टेलर जो इनका बाद में एक प्रेसिडेंट भी बनता है 16 मंथ के लिए, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो इनकी क़यादत में मतलब इनकी फ़ौज जाती है अमेरिकन, और वो उनसे बड़े डिसेसिव तरीके से लड़ते हैं और उनको मतलब वो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? या हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं ताकि आगे मतलब हम जाए, जो मतलब मेन चीज़ें उनको हम डिस्कस करें, जहाँ पर हम पजल्ड होंगे थोड़ा सा तो उनको हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। मैं आगे जाऊँ? जी जी जाए। ओके थैंक यू। अच्छा, ये मैप आ गया बीच में। तो ये तो ओरेगन ट्रीटी के बाद हम मैप पे आएंगे, तो उससे हम वो, ठीक है। ये गेटसन, तो ये वॉज परचेज्ड फ्रॉम मेक्सिको इन 1853। ये परचेज किया था इन्होंने फॉर बिल्डिंग रेल रोड्स जब ये बना रहे थे ना, तो इनको बीच में मतलब इनके बीच में से वो रोड्स गुजार रहे थे, तो इसलिए इन्होंने परचेज किया फिर। और रॉकी माउंटेन्स थे ना बहुत ज़्यादा उधर, तो इन्होंने परचेज किए इस एरिया को मेक्सिको से। तो ये है। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि इनकी काजेस क्या थी, मतलब क्यों मतलब ये सब कुछ हो रहा था, और ये मतलब क्या वजूहत थी, मतलब जो लोग वेस्टवर्ड की तरफ जो है ना, वेस्टवर्ड जो है ना वो एक्सपेंशन हो रही थी अमेरिका की। तो नंबर फर्स्ट पेन में आ जाते हैं लैंड बूम। लैंड बूम क्या चीज़ है? द बूम वाज encouraged by government. The speculators bought large tracts of land and sell them to farmers। ये जो यहाँ पर जो ज़मीनें थी ना, बहुत मतलब वो कम उस पे पैसों में मिल रही थी ना, जो जो स्पेकुलेटर्स थे, जो बड़े बड़े कारोबारी लोग थे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़मीनों को ख़रीदते थे और आगे जाके फार्मर्स को जो है ना वो सेल करते थे। तो फार्मर को ये हाई प्राइस पे सेल करते थे, पर वो मतलब इस चीज़ को माइंड नहीं करते थे फार्मर्स के, चलो ठीक है जी ज़मीन मिल रही है, बस ठीक है, एग्रीकल्चर वो हम वैसे भी ये जगह डेवलप हो रही है, तो हम मतलब ये बहुत ज़्यादा इनको मतलब फ़ायदे हो रहे थे इनकी कौन, ये एग्रेरियन थे, एग्रीकल्चरिस्ट बन गए ये सारे, तकरीबन सारे बन गए थे। और ये डिपेंड भी करते थे इस चीज़ पे कि हाँ, हम एग्रीकल्चर के मतलब ज़रिए से बहुत कुछ वो कर सकते हैं इधर, तो इसलिए लोग आके धड़ाधड़ ज़मीनें ख़रीद रहे थे, जो बड़े बड़े मतलब वो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, स्पेकुलेटर्स। तो ये बहुत सारी ज़मीनें कारोबार करते थे, एज सॉर्ट ऑफ कारोबार आप कह सकते हैं इसको, बिजनेस करते थे कि बहुत ज़्यादा ज़मीन लेके फिर आगे उनको भी हाई प्राइस पे जो है ना वो फार्मर जब आते हैं इंडिविजुअली उनको वो बेचते थे, ठीक है। द फार्मर आल्सो डिड नॉट माइंड, अच्छा जी ठीक है। तो बिकॉज ऑफ ग्रोइंग सक्सेस ऑफ अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। तो दूसरी जो वजह थी वो है रिमूवल ऑफ रेड इंडियंस। ये क्यों वजह बनी है? तो रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट जैक्सन था इस टाइम, बाय फोर्स इसने जो है ना वो स्टार्टेड न्यू मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स टू मार्केट। अच्छा, ये क्यों इनको किया था? क्योंकि ये ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप लोग थे, उन्होंने खेमे शेमे और घर वगैरह उधर बनाए थे ना, जो भी था, तो इनको एक साइड पे कर दिया उन्होंने कि यार ये ट्रेडिशनल टाइप जो है ना ट्राइब्स है, और इनको एक साइड पे कर दो इधर से, और उन्होंने जो है ना वो एग्रीकल्चरिस्ट को ले आओ, इंडस्ट्रियलिस्ट को ले आओ, जो ट्रेड वाले बड़े बड़े लोग हैं उनको ये जगह दो, मतलब खाली करो इन जगहों को, अर्बनाइज्ड कर दो इन जगहों को ना, ये ट्रेडिशनल टाइप के जो लोग हैं इनको मतलब इधर से मतलब हटा दो। तो ये बाई फोर्स इन्होंने हटाए थे जो रेड इंडियन थे, ठीक है। तो ये भी एक वजह बनी थी, काफ़ी जगह जो है ना वो खाली हो गई और आगे लोग जो है ना वहाँ पर रहन सहन जो है ना उनका वो शुरू हो गया, ठीक है। तो इसमें थर्ड पे गवर्नमेंट पॉलिसीज थी ना, तो इनकी पॉलिसीज क्या थी? तो ये जो मैन है इनमें नंबर 1 पे है ऑर्डिनेंस ऑफ 1785।
An ordinance in order to settle and incorporate West Federalist government passed an ordinance in 1785. अच्छा ये क्या चीज़ है? ये जो गवर्नमेंट थी ना इस टाइम, तो ये मतलब इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया है कि किन को मतलब फायदा हो, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, लैंडलॉर्ड जो है, ठीक है, फेडरलिस्ट, वेस्ट फेडरलिस्ट जो थे, जाहिर बात है वेस्ट साइड है तो इधर सारा कुछ इन्हीं का था, मतलब ये लोग थे, वो जो स्लेव्स के खिलाफ भी थे और ये जो फेडरलिस्ट थे, ठीक है। तो इनके हक में ये जो ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किया है, वो क्या ऑर्डिनेंस था? लोग आ रहे थे धड़ाधड़, मतलब जमीनें खरीद रहे थे, तो बहुत इरेगुलर वो जो है ना वो तरीक़ेकार बन गया ये। कोई भी आके ज़मीन खरीद ले, कहीं से भी कोई प्रोटेस्टेंट आ रहा है, कोई पिलग्रिम्स आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा ये थोड़ा सिंक्रोनाइज्ड हम करेंगे इनको, और थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, और मतलब स्टेप बाय स्टेप एक तरीक़ेकार हो, तो हमें भी समझ आएगी कि ये क्या हो रहा है इधर, लोग कितने बढ़ रहे हैं, किस तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किस तरफ ज़्यादा मतलब वो जगह को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको मतलब वो ख्याल मतलब जहन में रख के इन्होंने ये ऑर्डिनेंस पास किया है, और दूसरी साइड पे इनका फ़ायदा जाता था किनको? फेडरलिस्ट को। अब क्या है इसमें, हम ये आगे देखते हैं, ठीक है। The main purpose of this ordinance was to establishing orderly and equitable procedure for the settlement and political incorporation of the Northwest Territory. When Thomas Jefferson became the president, passed a land law in 1800 and reduced the minimum purchase of land from, अच्छा ये इन्होंने जो ऑर्डिनेंस पास किया था ना, इसमें 640 एकड़ से कम कोई खरीद नहीं सकता था जमीन को, ठीक है। 640 एकड़ से कम कोई भी नहीं खरीद सकता इसको, मतलब एक किसान आके, फार्मर आके, वो या न्यू सेट मतलब जो बंदा अभी न्यूली सेटल हो गया है, वो नहीं खरीद सकता था, क्योंकि 640 एकड़ बहुत बहुत बड़ा रकबा है, ठीक है। और इनके लिए कुछ डॉलर्स भी लगते थे, $1 है, $100 है, जो भी है उस टाइम पर, जाहिर बात है जमीन ज्यादा है तो मतलब पैसे भी ज्यादा होंगे इनके। तो जब ये थॉमस जेफरसन आया, ठीक है, तो ये तो एंटी फेडरलिस्ट था, ठीक है। तो इनका रुझान इस चीज़ की तरफ गया कि नहीं यार, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, मतलब 640 एकड़ बहुत ज़्यादा है, तो इसने ये 320 कर दिया है, ठीक है। फिर जो है ना 320 से भी आहिस्ता आहिस्ता ये इसको लेके आए 160 पे, मतलब आप हाफ हाफ करते जाओ इन 1804 तक, ठीक है। एंड देन टू 80 एकड़, फिर 80 पर ले आया, विद द प्राइस आल्सो रिड्यूस, ठीक है, प्राइस को भी वो रिड्यूस करता जाता था साथ साथ, ठीक है, जमीन कम हो रही है तो वो भी, इवन आखिर में ये 40 एकड़ तक आ जाता है, और मतलब इसकी जो प्राइस है $1 पर 40 एकड़, ठीक है, $1 कीमत, तो फिर तो कोई भी खरीद सके इसको। तो फिर मतलब वो इसने इस तरफ लोगों को आने दिया कि आ जाओ जी, तो ये भी एक वजह थी। इसकी समझ आ गई, ये जो ऑर्डिनेंस ऑफ 1785 है। जी मुझे तो आ गई। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट थी ना, तो ये उनके हक में फैसला हुआ था, और ये ऑर्डरली भी कर रहे थे उनको कि ये थोड़ा ऑर्डरली हो जाए, ये इस तरह धड़ाधड़ लोग ज़मीन ना खरीदे, इधर भी बस रहे उधर भी बस रहे लोग, और ख़ुद से ख़रीद रहे आसान, मतलब आसानी से। तो इन्होंने ये ऑर्डिनेंस पास किया कि 640 एकड़ से कोई कम नहीं खरीद सकता, ठीक है। फिर जब जेफरसन आया तो जेफरसन ने इसको एक दफ़ा हाफ किया, फिर हाफ किया, फिर हाफ किया, और फिर आखिर में 40 तक ले आया उसको, ठीक है, $1 पर 40 एकड़, 40 एकड़ पर $1। जी जी। कोई कुछ पूछ रहा था, या मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आपकी आवाज़ तो क्लियर है, और पता नहीं किसने माइक ऑन किया, मैंने नहीं अच्छा देखा। अच्छा, सबको समझ आ रही है वैसे जो मैं बोल रहा हूँ? अगर क्वेश्चन है या आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो प्लीज़, यू आर वेलकम। समझ आ रही है, मुश्किल नहीं है। ओके आ गई है ओके समझ। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर ये इसी मतलब चीज़ को मतलब वो करके ना, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है ना, मिलियन एकड़ ज़मीन जो है ना, वो उसने सोल्ड कर दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है, इसी चीज़ को वो करके। अच्छा, मिलिट्री बाउंटीज है, ये मिलिट्री बाउंटीज क्या चीज़ है? मतलब वही जो आर्मी के पर्सनल्स वगैरह जो है ना, वो जब रिटायर हो जाते हैं, इधर भी यही कुछ है पाकिस्तान में, और काफ़ी और ममालिक में भी है, तो उनको मतलब ये लोग ज़मीन देते थे, पर वेस्ट की तरफ इनको ज़मीनें वो प्लाट्स वगैरह वो अलॉट करते थे कि आप उधर जाके
रहने लगे, ठीक है, आपके लिए उधर। और जाहिर बात है अर्बनाइजेशन भी हो रही थी और मॉडर्नाइजेशन, सारा कुछ वो हो रहा था उधर, तो डेवलपमेंटल वो मतलब काफ़ी हर चीज़ में एनहेंसमेंट हो रही थी, तो लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ रहा था उस तरफ। तो ये आर्मी पर्सनल जो भी है इनका भी मतलब दिल चाहता था कि हम भी उधर रह लें, तो इन सोल्जर्स वगैरह जो भी अफसर्स हैं उनको ये ज़मीनें उधर देते थे। इसको कहते हैं मिलिट्री बाउंटीज, ठीक है। जब ये सर्व करते थे फोर्सेस में, उसके बाद इनको ये एज अ गिफ्ट वो देते थे ना। फिर इसके बाद एक्सपीडिशन, अवेयरनेस अमंग पीपल वाज क्रिएटेड बाय एक्सपीडिशन। किस तरह मतलब ये हाईलाइट करते थे ना अपॉर्चुनिटीज इन पम्फलेट वगैरह मैगजीन में, ये शाया करते थे ना दूसरी जगहों पे कि इस तरह वेस्ट में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो लोग जो है ना ज़्यादा वो मतलब बूस्टअप हो रहे थे कि हाँ यार उधर जाके हमने काम ढूंढना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो ये एक्सपीडिशंस के थ्रू ये लोग ये करते थे, तो ठीक है। अच्छा, एक है ट्रांसपोर्टेशन रिवॉल्यूशन। इसमें क्या रिवॉल्यूशन आई थी, मतलब द रिवर फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ जो है ना वो जो रिवर का फ्लो था, ठीक है, डिड नॉट अलाउ ईस्टर्न पीपल टू ट्रेड विद वेस्ट। ये ईस्टर्न पीपल को वो अलाउ नहीं कर रहा था ना, ये जो नेविगेशन का जो है वो जो सेलिंग सिस्टम है, मतलब जो ये पानी के जरिए वो करते थे ट्रेड, तो ये ईस्ट को मतलब अलाउ नहीं कर रहा था कि आप वेस्ट के साथ जो है ना वो करे, ट्रेड करे, क्योंकि उस टाइम जो है ना ये बोट्स वगैरह जो थे ना वो ट्रेडिशनल टाइप बोट्स थे, कील बोट्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वो कील बोट्स होते थे तो उनमें तो स्टीम इंजन वगैरह वो नहीं था। तो फिर इस टाइम पे जो है ना वो दो बंदे आ जाते हैं, अभी मैं मतलब वो नाम भूल रहा हूँ क्या नाम था उनका, एक का है वो रॉबर्ट फुल्टन है और एक रॉबर्ट लिविंगस्टन है, हाँ। वो इंट्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट टाइम स्टीम बोट को, ठीक है। जब ये स्टीम बोट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जाहिर बात है अभी वो स्टीम पे चल रहा है, स्टीम बोट है मतलब स्टीम इंजन है उसमें, तो वो तो अपवर्ड भी मतलब वो जा सकते हैं, पानी के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, वो जो उनका थ्रस्ट फोर्स है पानी का तो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं ना। तो लोगों का वो रुझान और भी बढ़ गया कि इधर तो ट्रेड वगैरह काफ़ी मतलब वो हो रहा है अभी, तो लोग फिर मतलब इस तरफ और भी यही भी वजह बनी है कि मतलब लोग आने लगे इधर कि हाँ इधर ट्रेड का वो जो सारा सिस्टम है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और रोड का हाँ डिफरेंट रोड्स भी बन गए इसमें, मतलब फिर तो इनमें ज़्यादा जो मशहूर था एक नेशनल रोड था, वाज द प्राइमरी कनेक्शन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ये भी एक बन गया, ठीक है। तो ये ट्रेड्स का सारा कुछ वो हो रहा है अभी, तो मतलब जो इनमें है ट्रांसपोर्टेशन में जो रिवोल्यूशन है, ठीक है। रोड्स का वो रोड्स की जो हालात थे वो सही हो गए काफ़ी हद तक, और लॉन्ग लॉन्ग रोड्स जो है ना ये बनाना शुरू कर दिए इन्होंने, मतलब एक जगह को दूसरे एक टेरिटरी को दूसरी के साथ वो इंटरकनेक्शन वो इंटरकनेक्ट कर रहे थे ना, जिनका वो हो रहा था ट्रेड, ठीक है जी, बस कैनाल सिस्टम के थ्रू और जो भी है मतलब वो हो रहा है पानी के ज़रिए, ये इधर से हम कर रहे, बाकी मतलब जिनका इधर से गुजारा नहीं हो रहा जो दूर है समंदर से, या इस तरह उधर इधर उधर की बातें हो रही थी ना, तो फिर उनके लिए ये रोड्स बनाना जो है ना वो ये दरियाफ्त करते थे और लोग आगे जाते थे जर्नीज पे, ठीक है। रास्तों में मंडियाँ बनना वो शुरू हो गई, मतलब रोड ट्रेड करते थे रास्तों में भी और आगे जाते चलते जाते थे, ठीक है। ये केनाल सिस्टम अभी आ रहा है इसमें। तो व्हेन द स्टीम बोट बिकेम रिनाउंड, ठीक है, द गोवेट बिल्ट कैनाल सिस्टम। जब ये स्टीम बोट बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया कि अभी मतलब जीटी का बस अभी ये काम कर रहे हैं हमारा, तो इन्होंने आगे क्या किया, कैनाल सिस्टम को डेवलप किया वेस्ट में, ठीक है, मिसिसिपी रिवर में जो वेस्ट की तरफ है, एंड इट्स ब्रांचेस थ्रू विच मैनी ट्रेड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स वर कनेक्टेड, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रेड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स जो थे ना उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, आपस में इंटर डिपेंडेंट कर दिया एक दूसरे के ऊपर, कि इधर से हम ये इस जगह को लेके जा सकते हैं केनाल सिस्टम के थ्रू, ये स्टीम बोट के जरिए, और इधर से इधर, ठीक है। फिर आगे डी नंबर वो है रेल रोड है। रेल रोड में क्या किया, आफ्टर केनाल सिस्टम रेल रोड्स गेन पिक्यूलियरिटी, ठीक है, रेल रोड पिक्यूलियरिटी में जाती है, ठीक है, विच वर नॉट कनेक्टेड थ्रू वाटर, ठीक है, वेज वर कनेक्टेड थ्रू रेल रोड्स, ठीक है, जो मतलब कैनाल सिस्टम के थ्रू नहीं मिल रही थी जो रास्ते और जो मतलब इनके सेंटर्स जो ट्रेड सेंटर्स है उनको उन्होंने मिला लिया है किन के जरिए, रेल रोड्स के जरिए। द वेस्टर्न बेल्टीमोर एंड ओहियो रेल रोड्स वर वेरी सक्सेसफुल अमंग देम। जो बेल्टीमोर रोड है और ओहियो रेल रोड है वेस्टर्न साइड, ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे क्योंकि ये चीप थे, फास्टर थे, मतलब सही थे,
और ग्रेटर रेंज देन केनाल, मतलब हैड ग्रेटर रेंज देन केनाल, केनाल से बहुत लंबे लंबे थे ये, ठीक है, केनाल सिस्टम से काफ़ी वाइड स्प्रेड थे ये। अब ये क्या है कि इम्पीटस वो है इकोनॉमी, ये क्या चीज़ है। आफ्टर वॉर ऑफ 1812 द राइजिंग प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज पुल्ड सेटलर टू मूव टूवर्ड वेस्टवर्ड फॉर फाइंडिंग मोर लैंड, ठीक है। ये वॉर ऑफ मतलब 1812 के बाद जो राइजिंग प्राइसेस है एग्रीकल्चर्स के, ठीक है, काफ़ी तबाहियाँ हुई थी ना 1812 के वार में, उसमें मतलब जो ब्रिटेन और इनके बीच में लड़ी गई थी। तो उसके बाद मतलब एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो है ये काफ़ी हाई प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई ना, तो लोगों का रुझान बढ़ गया कि उस तरफ जाके मतलब हम और ज़मीनें ख़रीदेंगे इस तरह, और मतलब हमें फ़ायदा होगा इसमें एग्रीकल्चरिंग में। तो फार्मर जो है ना उनको ज़्यादा एडवांटेजेस था इनमें, ठीक है। बाई 1820 द मिसिसिपी एंड अलाबामा प्रोड्यूस हाफ ऑफ द नेशन कॉटन which became the primary export and contributed 2 by 3 to the American exports. So demand for agricultural land raised because of vitality of agricultural product in USA economy, ठीक। ये 2/3 जो है ना इनकी एग्रीकल्चर जो मतलब कमोडिटीज थी ना वो इनकी इकॉनमी वो कंट्रीब्यूट कर रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो जाहिर बात है 2/3 जो है ना वो आपके लिए फ़ायदा एक चीज़ दे रही है आपके, उसमें मतलब हिस्सा डाल रहा है, तो वो चीज़ ज़ाहिर बात है प्रोमिनेंट चीज़ बन गई एग्रीकल्चर, ठीक है। तो लोगों का रुझान एक वो ज़मीनें ईजिली मिल रही थी, और भी डेवलपमेंटल चीज़ें थी, कैनाल सिस्टम, रोड सिस्टम, रेलवे सिस्टम, रेल रोड सिस्टम, ये सारा कुछ जो है ना वो डेवलप हो रहा था टाइम टू टाइम। तो लोगों का रुझान भी बढ़ गया कि ऑलरेडी मतलब उधर बहुत कुछ है, तो लोग आने लगे इस तरफ, ठीक है। ये भी वजह थी। यहाँ तक क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। ओके। अच्छा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अच्छा ये क्या है, इन 1790, सॉरी लाइट चली गई ना इसलिए। अच्छा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 1790 टोटल पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका वाज 3.9 मिलियन, बट इन 1820 आप देखें ना अभी 1820 में कितना कहाँ तक पहुंच जाती है, 9.6 मिलियन, ठीक है। और ये जो 25% इस पॉपुलेशन का है ये वर सेटल्ड इन दी वेस्ट में थे, मतलब जो वेस्ट में इनका बहुत ज्यादा वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगा था ना। ये टोटल का 25% ओनली वेस्ट में था, नॉर्थ साउथ ईस्ट को छोड़ के, ठीक है। दिस इंक्रीज्ड इन पॉपुलेशन ओपन डोर्स फॉर वेस्ट मूवमेंट, ठीक है। जब ये इंक्रीज हुआ है इसमें तो ये पॉपुलेशन में, तो और भी मतलब इन्होंने दरवाजे खोले वेस्ट मूवमेंट के लिए, ठीक है, कि बस उधर तो बहुत कुछ हो रहा है, चलो जी चले, ठीक है। तो लोग आने लगे बहुत ज्यादा इस तरफ। और राइज ऑफ सिटीज, अभी राइज ऑफ सिटीज, ठीक है। तो इसमें है द ट्रांसपोर्टेशन रिवोल्यूशन प्रोड्यूस द रैपिड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, ये सिटीज और टाउन जो है ना वो बनना शुरू हो गई, ठीक है। कैनाल्स एंड रेल रोड्स नॉट ओनली कैरिड कार्गो बट आल्सो पीपल इनटू द वेस्ट, ठीक है। जो मतलब ये लोग भी आना मतलब वो शुरू हो गए, ठीक है। लोग भी फिर तिजारत करते, पैदल भी आ, रेल रोड ये इस तरह मतलब करते थे ना कि जो बेशक वो मतलब पक्के रोड नहीं थे, पर ये रोड इतने लंबे चौड़े होते थे ना कि इनके जो कार्गो मतलब जो वो हम कहते क्या कहते, वो जो घोड़े के पीछे वो बांधते हैं ना, वो वैगन टाइप व्हील जिसके ज्यादा व्हील्स होते हैं, इनमें वो जो करते थे उनके लिए ये मतलब सूटेबल मतलब वो रोड्स थे, ठीक है। तो वो इन्होंने मतलब पहाड़ों को काट के या दरियाओं के ऊपर पुल्स वगैरह बना के ये चीजें जो है ना ये इन्होंने किए, और मतलब इनको फायदा होने लगा, तो लोग मतलब ये सिटीज वगैरह की तरफ और मतलब वो बढ़ने लगे, ठीक है। द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ सिटीज कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब ग्रोइंग पॉपुलेशन, जाहिर बात है लोग बढ़ रहे हैं तो काम भी ज्यादा हो रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, तो वो अपना वो सारा कुछ ओपनली वो कर रहे हैं उधर, तो ये चीजें बढ़ रही थी उधर, ठीक है। इसके बाद है वेस्टर्न ट्रेल्स, वही ट्रेल्स की हम बात करते हैं तो ये है 4455 माइल रूट्स जो है ना वो यूज्ड बाय पीपल व्हाइल मूविंग टूवर्ड वेस्ट
फॉर मूवमेंट ऑफ कैटल एंड हॉर्सेस टू मार्केट्स। ठीक है, ये कैटल्स और हॉर्सेस को मार्केट्स में लाने के लिए ये 4455 माइल्स का जो रूट है ये यूज करते थे, जो वेस्टर्न ट्रायल है। ठीक है, ये जो रास्ते हैं इनको कहते हैं, इनमें से मतलब फिर ओरेगॉन ट्रेल और ये जो है वो कुछ ज्यादा ही मशहूर थे क्योंकि बहुत लंबे लंबे थे। ठीक है, तो लाइफ इन दी वेस्ट कैसी थी, मतलब जाहिर बात है अभी शहरी लोग हैं तो शहरी है, फिर हम वही कहते हैं कि खारे हैं। तो बस वही बात थी ना कि लोग मतलब उनसे वो ज्यादा वो होते थे ना, इन्फ्लुएंस ज्यादा वो करते थे लोगों को, बाकी जो वेस्ट ईस्ट साउथ उधर जो रहते थे, साउथ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में, तो वो लोग इससे भी ज्यादा वो हो रहे थे कि चलो जी हम भी इस तरह की मतलब जिंदगी गुजारे, हम भी अच्छे हो जाए, कारोबारी हो जाए और पैसे आ जाए। ठीक है, सबसे आखिर में जो मैंने पहले पे दिया था मैनिफेस्ट डेस्टिनी, तो मैनिफेस्ट डेस्टिनी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, फिर भी ये हम करते हैं। द फ्रेज मैनिफेस्ट डेस्टिनी वाज यूज्ड इन द मिडल of the 19th century to justify the expansion ये an annexation of territory in the west। ये justification के लिए कि इसको हम justify करें कि हम क्यों expand कर गए थे, annexation क्यों की थी, हम expand क्यों हो गए थे, तो इन्होंने ये manifest destiny का ये सहारा लिया। ठीक है, the author of the phrase was a New York journalist Johanno I. Sullivan। ठीक है, who wrote in the magazine when the annexation of Texas was obstructed by some of former powers। ठीक है, जो मतलब पहले के जो मतलब जो इधर जो स्पेन और ग्रेट ब्रिटेन वगैरह जो लोग थे ना, इस चीज को वो इग्नोर करते थे कि यार ये लोग इन्होंने टेक्सा को मतलब वो क्यों एनेक्स किया, ये किया वो किया। तो फिर इन लोगों के जहन में लिटरेचर मैगजीन्स वगैरह इसके थ्रू मतलब लोगों के जहन को वो करते ना, कल्टीवेट कर रहे थे ये अमेरिकन के, नहीं ये इस तरह नहीं है, ये मैनिफेस्ट डेस्टिनी है, ये मतलब इनएविटेबल चीज है कि हम एक्सपेंड कर गए उस तरफ। ठीक है, according to this proclamation which was felt by nationalistic revivalists that Americans were God's chosen people and it is their right and duty to spread democracy and Protestantism from sea to shining sea। ये अटलांटिक सी से पैसिफिक सी की तरफ, मतलब ये पैसिफिक को शाइनिंग सी कहते हैं कि ये जो है ना ये राइट है और ड्यूटी है इनकी कि स्प्रेड कर जाए आगे, और क्या करे, डेमोक्रेसी और प्रोटेस्टेंटिज्म को जो है ना आगे फैलाए, आगे इनको इनकी एनहेंसमेंट करे। ठीक है, तो ये इसको जस्टिफाई करने के लिए ये इस चीज का सहारा लेते थे, मैनिफेस्ट डेस्टिनी की। तो इस चीज ने भी काफी मतलब वो हेल्प किया है लोगों के उसमें वेस्ट की तरफ आने में। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो, या कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें तो प्लीज। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैनिफेस्ट डेस्टिनी में जॉन ओसलिवन ने ये भी कहा था कि ये गॉड गिवन राइट है हमारी कि हम दुनिया जो कि हमसे कमजोर है उनकी हम मदद करें, एंड इट इज आवर राइट, एंड हम उनको कब्जे में करके उनको अपने जैसे बने। ठीक, कब्जा तो नहीं कहा था लेकिन कहा था कि लाइक टेकिंग ओवर, कोई बात। अच्छा ठीक, ओके थैंक यू। और कोई? भाई वो वेस्टर्न ट्रायल आपने बताई थी, दोबारा रिपीट करना। क्या रिपीट करो? वेस्टर्न ट्रायल का जो लेंथ आपने बताया था। अच्छा, ये आप एमन बात कर रही है? जी अच्छा, 4455 माइल्स। दोबारा बताएं प्लीज। अच्छा, ये 4455 माइल्स बता चुका हूँ मैं। माइल्स है? जी जी, किलोमीटर नहीं माइल्स। ओके थैंक यू। ठीक हो गया, सही है, वेलकम। हामिद, जी जी ये प्लीज। जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बन गया, मतलब रेल वगैरह के वो स्ट्रक्चर ठीक हो गए, रोड्स बन गए, ये सब कुछ, ये सब ये जस्टिफिकेशंस हैं कि इस वजह से मतलब वेस्टवर्ड जो है काफी एक्सपेंशन हुई है, या फिर ये तो बाद की बात आप बता रहे हैं? ये जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ है ना, तो मतलब उसमें ये बाहर जो फॉर्मर जो इधर ताकतें थी ना, स्पेन फ्रांस और वो ग्रेट ब्रिटेन वगैरह, तो ये मतलब उसमें इग्निशन करने लगे कि मतलब इग्नेट करते थे मेक्सिको को
कि ये देखो इन्होंने ये गलत किया है, नेक्स्ट किया है, लोगों को वो बताते थे कि इनका ये काम गलत है, ये है वो है। इन चीज़ों को, इनेक्सेशन वगैरह को जस्टिफाई करने के लिए फिर इनके राइटर्स वगैरह जो थे मैगजीन्स और लिटरेचर में, इन्होंने ये काम जो है ना शुरू किया कि नहीं, ये जो है ना ये हमारा वो राइट है, बस गॉड गिफ्टेड हमें जो है ना वो राइट है कि हम मतलब आगे स्प्रेड करें, डेमोक्रेसी को फैलाए और प्रोटेस्टेंटिज्म जो है इनको जगह दे और इनको आगे फैलाए। कैथोलिक्स को जो है ना वो हम नेगेट करते हैं टोटली, जो कैथोलिसिज्म है, जो ज्यादातर रिलीजियस लोग है, मतलब वो जो उस पर डिपेंड करते हैं ना, ठीक है, जो कंजर्वेटिव माइंड लोग है, कैथोलिसिज्म का जो वो है, ठीक है जी, क्लियर है। बाकी तो जाहिर बात है एक जगह पे मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और उधर वो डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं, तो लोग तो उधर जाएंगे ही जाएंगे। पर ये एनेक्सेशन वगैरह इन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए इनका ये जो था ना, वो कह रहे थे कि मतलब ये इस तरह है कि हम इसलिए ये कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह अभी साद भाई ने बताया कि मतलब वो कह रहे थे कि हम आगे भी और भी बढ़े, ये हमारा मतलब वो गॉड गिफ्टेड राइट है। सही हो गया? सही है, बिल्कुल सही हो Okay. गया। अच्छा, इसके बाद है लुइसियाना परचेज। ये क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। द लुइसियाना वाज ओरिजिनली बिलोंग टू फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांस मतलब उनके कब्जे में था ये जो टेरिटरी है, ठीक है, 1762 में। अच्छा, ड्यूरिंग फ्रेंच इंडियन वार, जो मतलब नॉर्थ साइड पे जो ये लड़ रहे थे फ्रेंच ना इंडियंस के साथ, ये जो इंडियंस है इधर यूएसए में, ठीक है, फ्रांस सीडेड देम टू स्पेन। ये जो एरिया है, ये जो लुइसियाना का जो टेरिटरी है, इन्होंने ये स्पेन को दे दिया है, सीडेड किया उनको कि आप इस तरह करिए, आप रख ले और हम उधर जा रहे हैं वार में, ठीक है। तो ये इनको मतलब इनकी सेटलिंग में और उनको ज्यादा वो सही तरीके से ये नहीं कर पाए, टैकल नहीं कर पाए इनके इश्यूज वगैरह जो भी है, ठीक है, स्पेनिश जो थे। तो इन लेट 18th सेंचुरी द मिसिसिपी रिवर वाज रिनाउंड। ये जो इधर एक जगह थी न्यू ऑर्लियन, ये ट्रेड के लिए बहुत वो जबरदस्त जगह थी और मतलब ट्रेड इधर बहुत ज्यादा, अमेरिका का सारा ट्रेड इधर यहाँ पे डिपेंड करता था, ठीक है। तो एंड द ट्रेड सेंटर वाज न्यू ऑर्लियन एंड द अमेरिकन ट्रेड वाज डिपेंडेंट अपॉन दिस रिवर, ठीक है, विच when France give the control of New Orleans to Spain, they give the trade right to Americans इनिशियली। उस टाइम तो ये दे रहे थे अमेरिकन को राइट्स के जी आप न्यू ऑर्लियन के थ्रू जो है ना वो अपना ट्रेड कर सकते हैं, बट स्पेन रिवोल्ड द ट्रेड राइट्स ऑफ द अमेरिकन थ्रू न्यू ऑर्लियन इन 1798, ठीक है। इन्होंने फिर ये रोक दिया कि नहीं बस इस तरह है कि हम इनको नहीं करने देंगे ये वो, और बाद में ये फ्रांस जो वापस आ जाते ना तो इनको ये वापस करते ये लुइसियाना की जो टेरिटरी है, और इनसे ये ट्रीटी वो करते हैं कि मतलब चुपके से कि ठीक है यार इस तरह है कि हम आपको ये करते हैं वापस, पर ये जो न्यू ऑर्लियन है ये हमारे अंडर होगा और आप इनको मतलब परचेज नहीं करेंगे, सोल्ड नहीं करेंगे आगे, ठीक है, ये इस टेरिटरी को, लुइसियाना को, ठीक है। तो इनका पता मतलब अमेरिकन को नहीं होता, तो ये ग्रेट ब्रिटेन जो है ना यूएसए को इन्फॉर्म करते हैं कि यार इस तरह इनके बीच में चुपके से इन्होंने ये किया है और आप इस तरह है कि मतलब इस चीज को मतलब आप जान ले कि ये कुछ हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है। ये फ्रांस के अंडर था ये, और इन्होंने फिर स्पेन को दिया है जब वो वार में गए, स्पेन से नहीं संभाला गया सही तरीके से इनिशियली, तो वो दे रहे थे उनको राइट, ठीक है, अमेरिकन को, फिर बाद में उन्होंने वो बंद कर दिया है। और जब ये वापस फ्रेंच आए तो उनके साथ इन्होंने ट्रीटी साइन किए चुपके से कि यार इस तरह हम आपको वापस दे रहे हैं, ये आपकी जो टेरिटरी है, पर आप जो है ना ये इनको मतलब ये जो न्यू ऑर्लियन ये हमारे अंडर रहेगा और आप मतलब इस तरह इनको रख ले और आगे आप सोल्ड नहीं करेंगे किसी को ये जगह जो भी है। तो इनका पता नहीं था अमेरिकन को, तो फिर ग्रेट ब्रिटेन ने इनको इन्फॉर्म किया है, कॉन्स्पिरेसी जो भी हो रही थी उसके खिलाफ, यूएसए के खिलाफ, तो उनको समझा दिए कि इस तरह ये जगह इस तरह है, ठीक है। तो फिर आगे क्या होता है कि अच्छा जी इसमें मैं कुछ ऐड करूं, इस ये जो न्यू ऑर्लियन का एरिया है ना, तो ये हेलो आवाज आ रही है? यस एमन आप बोले प्लीज। अच्छा, ये जो न्यू ऑर्लियन है ना, ये ट्रेड सेंटर था। न्यू ऑर्लियन मिसिसिपी रिवर तो जो था वो ईस्ट से
वेस्ट की तरफ एक बैरियर था, मतलब मिसिसिपी का जो रिवर है ना, ये ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एक बैरियर था, मतलब और ये जो न्यू ऑरलियन का एरिया है ये मिसिसिपी रिवर के एंड पर था। जैसे कि हमारा है ये गवादर, तो हमारा सारा ट्रेड तो गवादर के थ्रू ही होता है ना। तो हुआ था कि ये जो स्पेन ने जब ये टेरिटरी किसको वापस कर दी, फ्रांस को वापस कर दी ना, तो इन्होंने ये न्यू ऑरलियंस का जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन, हेलो मेरी आवाज आ रही है? प्लीज यू गो अहेड प्लीज। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था ना स्पेन का, तो वो स्पेन का न्यू ऑरलियन के पास ही रह गया था, वो उन्होंने फ्रांस को दोबारा नहीं दिया था। और उसके साथ ही ये कहा था कि अगर हम ये लुइसियाना का सारा जो टेरिटरी आपने हमें सीज किया है, अगर ये हम आपको रिटर्न कर दे तब भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल न्यू ऑरलियन के ऊपर रहेगा। और वो अमेरिकन न्यू ऑरलियंस के थ्रू ट्रेड करने पर वो उसको एतराज था, वो अलाउ नहीं कर रहे थे। तो इसलिए जो स्पेन और यूएसए का इस पर कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था, और ये जो ट्रीटी हुई थी फ्रांस और स्पेन के दरमियान। जी। अच्छा, तो ये जो ट्रीटी फ्रांस और स्पेन के दरमियान हुई थी, तो ये सीक्रेट ट्रीटी थी, और ब्रिटेन ये चाहता था कि अगर न्यू ऑरलियंस पर अमेरिका वो वॉर डिक्लेयर कर दे, मतलब स्पेन पर, सॉरी, तो इससे फ्रांस और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो खराब हो जाएंगे और ये इंटरवीन कर सकेंगे इसमें। जी थैंक यू। समझ आ गई आप लोगों को? हेलो? जी आ गई। हाँ ठीक है, थैंक यू अमन। और अभी है लुइसियाना ट्रीटी ऑफर्ड बाय नेपोलियन। ये नेपोलियन मतलब जो फ्रेंच की तरफ से जो है ना, वो इन्होंने इनको भेजा था इधर के, चलो जी ये हमारा अच्छा बंदा है, अच्छा मतलब लीडर है, तो ये इधर जो है ना इनको सही ज़बरदस्त तरीके से वो कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, सारा कुछ वो मतलब देख लेगा इधर, ठीक है। तो थॉमस जेफरसन जब आया ना, ये नेपोलियन जब इधर वो कर रहा था, इनकी मतलब कंट्रोल था इनका इधर, ठीक है, फ्रांस की तरफ से। तो ये मतलब इन्होंने फिर इनको वो ऑफर्ड किया है ना, ये लुइसियाना टेरिटरी जो है अमेरिकन को, कि हम आपको ऑफर्ड कर रहे हैं होल टेरिटरी, मतलब 15 मिलियन में, ठीक है। तो इसके लिए थॉमस जेफरसन ने जेम्स मैनरो और रॉबर्ट लिविंगस्टन को मतलब इसकी परचेज के लिए भेजा था कि आप न्यू ऑरलियन को एंड वेस्ट फ्लोरिडा को खरीद ले इनसे। बट नेपोलियन ऑफर्ड फॉर द सेलिंग ऑफ एंटायर टेरिटरी। इसने एंटायर टेरिटरी को मतलब वो किया है कि आप ये एंटायर ले ले 15 मिलियन में, या 3 सेंट पर एकड़ ले ले आप ये फुल जो टेरिटरी है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है कि नेपोलियन क्यों चाहता था, मतलब कि ये व्हाई नेपोलियन वांटेड टू सेल सच लार्ज टेरिटरी, ठीक है। इनकी 3 वजह थी। ये बैकग्राउंड में शोर तो नहीं आ रहा? सही है, बस जाए। अगर आप मुझे मतलब ये 3 मिनट इसमें रहते हैं ना ये इसमें, तो अगर आप मुझे टाइम दे, मैं जगह भी चेंज कर लेता हूँ, और ये नेक्स्ट हम ज्वाइन कर लेंगे 5-10 मिनट बाद, ब्रेक भी ले लेंगे, तो ये हम डिटेल से करेंगे फिर आराम से, ठीक है। ठीक है, ये क्यों नेपोलियन ने मतलब वो किया था इनको, ठीक है। सही है। सही है। हाँ जी बिल्कुल फिट है जैसे आप। ठीक है, 3:45 है, तो 4 PM, ठीक है, 4 PM तक सेट है 4 तक करा के। ठीक है। ओके, थैंक यू। चलो जी।